जो सुना दी पड़ी और आई मिथिला में विपदा ये देखो बड़ी एक कहानी मेरी जो सुना दी पड़ी। एक बार मेरी राज्य में अकाल पड़ गया। 1 2 4 6 वर्षों का नहीं 12 वर्षों का घोर अकाल। अरे देवर्षि नारद के कथनानुसार मैंने हल कर्षण किया और जिस समय हल कर्षण कर रहा था हुआ क्या महाप्रभु क्या कि हल चलाया जब ही तो रुक गया वो तभी हल चलाया जब ही तो रुक गया वो तभी तो हल के फल से ये कन्या प्रकट हो गई। ये कहानी बड़ी जो सुना दी। ये वही बालिका है भगवान सन्मुख जो शोभा पाती है। आशीर्वाद इसे दे भगवान ये चरणों में शीश झुका। नाम जानकी जानकी नाम जानकी परम पुली नारद बेटे आशीष नारद आयु कहवे पुनि सीता। ये भागवत का वाला है। ये वही कन्या है जो तुम्हें धरती से मिली है। वही कन्या है। कितने साल पानी नहीं बरसा? 12 वर्ष। 12 साल। अब क्यों नहीं बरसा? 12 साल पानी नहीं बरसा पर क्यों नहीं बरसा ये बताओ। कोई ना कोई कारण होगा ना। यदि धरती पर पानी नहीं बरसेगा तो पशु पक्षी क्या करेंगे? सब मर जाएंगे क्यों भाई? अगर धरती में पानी नहीं बरसेगा तो क्या मानव जिंदा रहेगा? नहीं रहेगा। पशु पक्षी जिंदा रहेंगे? नहीं रहेंगे। हैं? ये वृक्षारोपण जो चल रहा है ये इसका क्या होगा? बिल्कुल सत्य है। तुम्हारे यहाँ 12 साल पानी नहीं बरसा, पीने के लिए पानी नहीं था, खाने के लिए दाना नहीं था, प्रजा त्राही कर रही थी, भूखों मर रही थी तुम्हारे यहाँ की प्रजा। पर तुमने धीरज को नहीं छोड़ा, तुमने धर्म को नहीं छोड़ा, मित्र को नहीं छोड़ा। है वो पश्चिम देश का राजा, वो सौराष्ट्र का राजा जो तुम्हारा महान मित्र है, तुमने उसे नहीं छोड़ा। वह रानी सुनैना तुम्हारे साथ में हलकर्षण में थी, ये भी तुमने बताया। तो 12 साल पानी क्यों नहीं बरसा? कभी कभी ऐसा भी होता है महाराज, और करे अपराध और पाव फल भोग। अपराध और किसी के द्वारा किया जाता है और उसका फल किसी और को भोगना पड़ता है। यही मेरे साथ हुआ। क्या हुआ तुम्हारे साथ? अपराध किया गया लंकेश के द्वारा। लंकेश? हाँ, अर्थात रावण। रावण। अच्छा, उसका फल मुझे भोगना पड़ा। क्यों? क्योंकि एक बार हमारा और रावण का शास्त्रार्थ हुआ था। फिर शास्त्रार्थ में रावण पराजित हो गया था। अच्छा, उसने बदला लेने के लिए सेना लेकर के चढ़ाई करने के लिए यहाँ पर आया मिथिला में। मिथिला में। फिर लेकिन भगवान शंकर स्वयं इस मिथिला की रक्षा करते हैं। आहा। रावण बीच से लौट गया कि अगर मिथिला जाऊंगा चढ़ाई करूंगा तो मैं जीत नहीं पाऊंगा। तत्पश्चात रावण ऋषियों का रक्त लेकर के घड़े में भरने लगा। फिर जिस समय ऋषियों का रक्त घड़े में भरा और वहां से लेकर चला तो ऋषियों ने कहा सावधान लंकेश, इस घट को लेके तो जा रहे हो, हाँ, लेकिन जिस स्थान पर रख दोगे वहां 12 वर्षों का अकाल पड़ जाएगा। तो रावण का और तुम्हारा शास्त्रार्थ हुआ। रावण शास्त्रार्थ में पराजित हो गया। तो बदले की भावना लेकर के उसने ऐसा किया। अवश्य। ऋषियों का रक्त घड़े में भर करके तुम्हारे पुंडरीक क्षेत्र में उसने डाल दिया। और ऋषियों के तप का यह प्रभाव कि वो 12 साल पानी नहीं बरसा।
तो फिर हुआ क्या, किसके द्वारा तुमने किया ये सब? नारद के द्वारा। देवर्षि नारद के तो द्वारा। देवर्षि नारद ने तुमसे कहा कि तुम सोने का हल चलाओ। अवश्य। अच्छा, सोना इतना कोमल होता है, विचार करना, सोना इतना कोमल होता है कि वो पत्थर में प्रवेश नहीं कर सकता। जिस खेती को 1 साल पानी नहीं दोगे, 2 साल नहीं दोगे, 3 साल नहीं दोगे, 4 साल नहीं दोगे, वो खेती कैसी हो जाएगी? बंजर, बंजर माने पत्थर। और पत्थर जैसी भूमि में तूने सोने का हल चलाया, सोने का। ये पत्थर जैसी भूमि में सोना कैसे अंदर हो गया? कैसे चला बताओ? चला महाराज। तैयारी से बोलो बेटे। देवर्षि नारद ने कहा है तो उनकी वाणी मिथ्या नहीं हो सकती है। देवर्षि की? हाँ, देवर्षि नारद ने कहा सोने का हल चलाओ। अच्छा, हल चलाया मैंने। अरे हल चला। कैसे चला? मेरी रानी सुनैना कभी महलों से बाहर नहीं निकली थी। ये भारतीय मर्यादा है कि यहाँ पर माताएं या कभी भी नारियां भारत की खेतों में हल नहीं चलाती, पुरुष चलाते हैं। लेकिन देवर्षि नारद की वाणी थी। तो देवर्षि नारद के अनुसार देवर्षि नारद ने कहा था रानी सुनैना के साथ हल कर्षण करो। तो उस परामर्श में रानी सुनैना तैयार हो गई। फिर रानी सुनैना को लेकर के जिस समय खेत पर पहुंचा, हाँ, रानी सुनैना ने पृथ्वी को देखा, मन में एक विकार उत्पन्न हो गया। कौन सा विकार? रानी सुनैना के मन में विकार ये उत्पन्न हुआ, हाँ, एक माँ मैं हूँ, हाँ, एक माँ ये भी है धरती। एक माँ दूसरी माँ की छाती का कर्षण कैसे कर सकती है? नहीं कर सकती है। ये सोच करके रानी सुनैना के नेत्र में अश्रु भर आए। फिर रानी सुनैना का रोना, हाँ, आंसुओं का गिरना, हाँ, और धरती का नम हो जाना, हल्का चल जाना प्राप्त हो गई। ये तो ये हमें बुद्धि का कमजोर समझ रहा है, या तो स्वयं बुद्धि कमजोर है? तुम लोगों को भी ये बुद्धि से कमजोर है समझ रहा है। ये लोग तालियां बजा रहे हैं तो मतलब ऐसा नहीं। तालियां ये बजा जरूर रहे हैं, जानकार लोग हैं। जानकार लोग हैं, ये भी ठीक है, तभी तो बजा रहे हैं। नहीं, तालियां बजा रहे हैं, जानकार लोग हैं तभी ये ताली बजा रहे हैं। लेकिन समस्या ये है कि रानी सुनैना जिस समय आगे बढ़ी तो तुमने बताया कि रानी सुनैना ने धरती को देखा और धरती ने रानी सुनैना को देखा। रानी सुनैना के हृदय में एक विकार उत्पन्न हो गया कि मैं एक माता हूं, ये धरती भी मां है, एक माता के द्वारा दूसरी माता की छाती का कर्षण नहीं हो सकता। ये तुमने बताया समाज को। अब ईमानदारी से बताओ, तो तुमने कहा कि रानी सुनैना रोने लगी। रानी सुनैना का रोना, आंसुओं का गिरना और धरती में हल्का चलना। अच्छा, रोने से धरती पिघल जाती है। तो भारत में बहुत ऐसी नारियां हैं जो रोज रोती हैं। तो भारत में ये बुंदेली में देखो चल रहा है, यूट्यूब चैनल के माध्यम से सारा विश्व तुम्हारी बात को सुन रहा है। भारत में बहुत ऐसी नारियां हैं जो रोती हैं। पहले भी बहुत ऐसी नारी हुई है, पतिव्रता नारियां जो रोई है। किसी के पति के प्राण चले गए, यमराज के पास से ले आई, वो भी रोई, लेकिन धरती पिघली नहीं, धरती फटी नहीं। पर तुम्हारी रानी, उसने आंसू निकाले और धरती पिघल गई। बात समझ में नहीं आ रही है, इसको ठीक से समझाओ। ये जो बातें लोगों को समझा रहे हो ठीक से समझाओ। इसके लिए आपको साधुवाद है। हाँ, इसके लिए साधुवाद है कि आपने आंसुओं को पकड़ा, कि आंसुओं से धरती नम नहीं होती। एक शब्द में मैंने पकड़ा है, एक शब्द में। यंत्र भी चल रहा है। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल चल रहा है। लेकिन महाराज योगी खड़ा है, ये योगी। हाँ, और राजाओं को न समझना। तो तुम हमें बताओ ना, हम कौन कह रहे हैं कि तुम्हें दूसरा राजा समझ रहे हैं? हाँ, तुम जनक हो, जनक रहोगे, मिथिला के राजा हो। अन्य राजाओं मत लेना, ये मेरे कहने का तात्पर्य। अन्य राजाओं से मैं तभी पूछता हूँ जब उनके पास कुछ होता है। हाँ, धरती नम हो गई। कैसे नम हो गई? धरती नम हो गई। रानी सुनैना के नेत्र से जो अश्रु बहे, जानते हैं, साधारण अश्रु नहीं थे। तो रानी सुनैना के नेत्र से जो अश्रु बहे, वो 2 नदियों में प्रभावित हो गए। कैसे? अब एक नदी का नाम मैं बताऊंगा, एक का नाम आप बताएंगे। देखो ऐसा है, बेमतलब की बातें मत करना,
ठीक है, ये बिना मतलब की बात है। एक बिना बार मतलब की बात नहीं है बिना महाराज। मतलब की ना। बात है ये। भाई रानी तुम्हारी है, आंसू तुम्हारी रानी के गिर रहे हैं, फिर वही नदियां नदियां तुम्हारी रानी सुनैना के नेत्रों से निकल रही है, और पूछ तुम हमसे रहे हो हैं, और ऊपर से ये बुद्धि लगा रहे हो कि एक हम बतावे एक तुम बता दे। नहीं नहीं, हाँ। अब प्रमाणित करके बता रहा हूं मैं, प्रमाण प्रमाण दूंगा, नाम बताओ, बिल्कुल। नाम बताओगे ना, चलो चलो। एक का नाम मैं बताऊंगा, एक का नाम आप बताएंगे। रानी सुनैना के नेत्र से जो अश्रु गिरे हाँ। वो दो नदियों में प्रवाहित हो गए। एक का नाम है कमला और एक का नाम है बिमला। अब अब बताओ। बजाइए तालियां। ये सत्य है। भाई रानी सुनैना का रोना, अब ये आंसुओं का गिरना, और वहां दो नदियों का प्रवाहित होना, कमला और बिमला। कमला और बिमला नाम की नदी जब धरती पर गिरी तो ये सोने का हल चल गया। बहुत सुंदर सोने का हल चल गया। और नए आओ जरा, सोने का हल चला तो क्या अकेले ये कन्या मिली थी? नहीं, फिर दो पुत्र भी मिले। क्या नाम था उनका? ज्ञान और वैराग। वो कहाँ है? लाओ मैंने उनको। छोड़ दिया उन्हें। काहे छोड़ दिया तुमने? उसकी मिथिला में जरूरत नहीं थी। अरे कैसे जरूरत नहीं है जी? पूरे नर नारे और सौभाग्य सुचि संता, और ये धारा बोसीले ज्ञानी गुणवंता। बड़ा बुद्धि यहाँ के पूर्ण नर नारी सभी गुणवान हैं महाराज, ज्ञानी है। ज्ञानी है। तो तुमने ज्ञान को छोड़ दिया। ज्ञान को इन्होंने छोड़ दिया। ज्ञान की जरूरत नहीं है यहाँ ज्ञान पर। की जरूरत नहीं है। हाँ, अच्छा, तुमने प्रमाण दिया है, और वो भी तुमने शास्त्र का प्रमाण दिया है। पूर्ण नार सुभग सुसंता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। मिथिला की नारियां, मिथिला के नर ज्ञानी है, तो बैराग कहाँ गया? बैराग को लाओ। फिर बैराग कहाँ गया? भाई ज्ञान का उत्तर तुमने दे दिया, अब बैराग और भाई ध्यान दें, भाई अभय सिंह जी, उनके द्वारा 10 पुष्प मुद्राएं जनक जी को और 10 पुष्प मुद्राएं भार्गव जी के चरणों पर प्रदान है। और राम बाबू जी नामदेव, उनके द्वारा 501 पुष्प मुद्राओं से भगवान की आरती, और 500 पुष्प मुद्राओं से मधु सिंह जी राजावत, उनके द्वारा आरती हुई। भगवान की बहुत बहुत धन्यवाद साधु। नहीं तो मिथिला ज्ञान की लग रही है। हाय। तो इस कन्या के साथ में तुम्हें 2 बेटे मिले थे ना? हाँ मिले थे। तो तुमने बताया ज्ञान और वैराग। अवश्य। तो ज्ञानी तो मिथिला है, लेकिन वैराग कहाँ है? बैराग, वैराग बैराग भी है महाराज। कहाँ है? है बैराग। कहाँ है? साहजो पिरागे रूप मन मोरा, अच्छा, और थकी पे हो तो जिमी चल दे चकोरा। बैराग भी है मेरे पास में, तभी मैंने ज्ञान बैराग को छोड़ दिया। ये पूरी तैयारी करके भक्ति रूपी सीता को। है व्यास? नहीं तैयारी नहीं नहीं है। किया तो तुमने कुछ न कुछ गड़बड़ है। अब इतनी जल्दी कोई राजा प्रमाण दे दिए, कोई बहुत बड़ी बात है। हमने ज्ञान पूछा, तुमने चौपाई पढ़ी। हमने बैराग पूछा, तुमने चौपाई पढ़ दी। अब समस्या है कि जब शास्त्र हमारा कह रहा है तो ये मानना पड़ेगा। अब फिर आगे चलो, जरा यात्रा करो। ऐसे चुप कर आओ, रुक लो। अब रुका करो, सुनने की भी क्षमता रखो। ज्यादा यात्रा नहीं, ज्यादा यात्रा नहीं है। अगर न तैयारी हो तो बताओ। भाई, आप जैसे विद्वानों के सानिध्य में रह करके हमारी इसको जाना बात, है। अरे हमारी बात तो सुन लो। हम ऐसा थोड़ी हाँ, कुछ पूछ रहे हैं। अरे पूछ, तुम्हारे घर की बात रहे, कोई बाहर की पूछ रहे हैं क्या? आप पूछिए और क्या रहेगा। अरे भाई, ज्ञान वैराग मिले, चलो ये ठीक है। अब तुम हमें ये बताओ कि ज्ञान वैराग बेटे किसके हैं? भक्ति के। भक्ति के। हाँ। बहुत सुंदर, भक्ति के बेटे ही है ना? कितने साल की है कन्या? ये 18 वर्ष की है। अभी तो तुमने खट कहा। खट माने कितने? 6 वर्ष है ना? हाँ। और अब तुम कह रहे हो 18, तो 18 कैसे ये? अगर मैंने 18 कहा है तो कोई गलत नहीं कहा है, वो भी प्रमाणित है। प्रमाण सहित दूंगा यहाँ पर। अच्छा, 12 वर्ष घड़े के अंदर रही, हाँ, चैतन्य अवस्था में। ये 12 वर्ष घड़े के अंदर रही, हाँ। 6 वर्ष मैंने लालन पालन किया, तो 12 6 18 वर्ष की बात। कहाँ बुद्धि लगा गया, देख रहे हो? 12 साल सीता धरती में रही, चैतन्य अवस्था में भी रही, अर्थात ये बोलती हुई कन्या है। और 6 वर्ष तुमने पाला, इसलिए 12 6 18। बहुत सुंदर। और भाई ध्यान दें, बालेंद्र कुशवाहा, उनके द्वारा 20 पुष्प मुद्राएं जनक जी और भार्गव जी के लिए प्रदान है। बहुत बहुत धन्यवाद साधु। बहुत बढ़िया, क्या बढ़िया उत्तर दिया है व्यास। अच्छा लगा कि नहीं लगा? हाँ, सब लोग ताली बजाओ जनक के लिए।
बहुत बढ़िया। इतना अगर हमने कहीं खींच दिया होता दूसरे को तो गड़बड़ हो जाता। तो इतनी तैयारी कर लेना ये बहुत बड़ी बात है। और बड़ी पहली पहली बातें मैंने पूछी है, अचानक व्यक्ति भ्रमित हो जाए। ये कन्या की देन है व्यास जी, जो मनुष्य बर बनता है बर। ये कन्या की देन है जो मनुष्य बर बनता है बर। यदि संसार में कन्या ना होती कोई भी प्राणी बर नहीं बन सकता था। यदि संसार में कन्या ना होती कोई व्यवहार ना होता। यदि संसार में कन्या ना होती कथा का सार ना होता। यदि संसार में कन्या ना होती ये सृष्टि का सार ना होता। और यदि संसार में कन्या ना होती कोई रिश्तेदार ना होता। तभी मेरे आचार्य कहते हैं यदि कन्या न होती न व्यवहार होता। यदि कन्या न होती कथा सारी न होता। यदि कन्या न होती सृष्टि सारी न होता। न कुछ सार होता न संसार होता। अधूरे ही रहते ये जगत के ये नाते। पर वो निराकार ब्रह्म है न साकार होता। न कुछ सार होता न ये संसार होता। मैंने देखा है अधूरे ही रहते ये जगत के ये नाते। यदि निराकार प्रभु भी न साकार होता। बेटी हो सीता जैसी हो, नारी हो सीता जैसी। बेटी का पहनावा हो सीता जैसा होना चाहिए। समय बड़ा परिवर्तनशील है। पश्चिम देश की भाषा, पश्चिम देश का पहनावा, विदेशी परंपराएं, विदेशी भाषा, विदेशी भोजन, विदेशी उठना बैठना इस समय हमारे भारत में बहुत तेजी से लागू है ना। एक समय था जब पशु, है ना, वो भी समय है रहेगा। एक समय था जब पशु खड़े खड़े भोजन करता था। आज भी करता है, लेकिन अब समय बदल गया। अब मनुष्य ही खड़े खड़े भोजन कर रहा है। मनुष्य की मनुष्यता धीरे धीरे पशुवत व्यवहार में बदल रही है। आचरण संस्कार ये पशुवत हो गए हैं। विदेशी भाषा जो हमारे यहाँ की दासी है, हिंदी हमारे यहाँ की माता है, संस्कृति हमारे यहाँ की बहुरानी है। और वो अंग्रेजों की भाषा, वो विदेशी भाषा हमारे भारत की दासी है। आज दासी को माता के रूप में आगे कर रहे हैं। और हमारे यहाँ की जो माता हिंदी है उसको लोग पीछे कर रहे हैं। इसलिए संस्कारों का पतन हो रहा है। इसलिए हर माता पिता को संस्कार देना चाहिए। बेटी जब पश्चिम देश के पहनावे को पहनकर निकलती है तो दरवाजे में बैठा हुआ पिता भी सर्व से सिर को झुका लेता है। तभी मेरे आचार्य कहते हैं यह नारी ही ऐसी होती है, यह नारी ही ऐसी होती है। यह नारी रे नारी रे नारी रे नारी रे नारी रे। यह नारी ही ऐसी होती है तो घर घर में पूजी जाती है। पर नारी ही ऐसी होती है जो घर का नाश कराती है। देखो देखो महेश के जीवन में ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। देखो महेश के जीवन में क्या विपदा अलख जगाती है। पति की सेवा को छोड़ सदा पर पुरुष साथ अपनाती है। नारी का जीवन सुख में भी होता है और नारी का जीवन दुख में भी होता है। नारी चाहे पति को देवता बना दे, नारी चाहे घर को मंदिर बना दे, नारी चाहे तो माता और पुत्र के संबंध समाप्त कर सकती है, नारी चाहे तो पिता पुत्र के संबंध समाप्त हो जाते हैं, नारी चाहे तो घर में
कलह करा सकती है, नारी चाह ले तो घर को मंदिर बना सकती है, पति को देवता बना सकती है, ये नारी है ना। मेरे देश का व्यक्ति जब विदेश में जाता, वहां का व्यक्ति पूछता तू कहां से आता, वो कहता मैं वहां से आया हूं जिस देश में गंगा बहती है। उसने कहा मेरे विदेश में तेरे भारत में क्या अंतर है। उस भारतीय ने कहा मेरा भारत वो देश है जहां परमात्मा को पैदा होने के लिए, परमात्मा को अवतार लेने के लिए भी महतारी की आवश्यकता पड़ती है। विश्व में देश बहुत है पर कोई ऐसा देश नहीं है जिसको कहते हैं माता, पर मेरा भारत एक ऐसा देश है जिसको कहते हैं भारत माता। ये वो देश है जहां की मिट्टी को भी माता कहते हैं, कल्पना नहीं यथार्थ है। ये भारत वो देश है जहां की मिट्टी को भी माता कहते हैं। ये वो भारत है जहां पशुओं को भी माता कहते हैं। ये वो भारत है जहां वृक्षों को भी माता कहते हैं। ये वो भारत है जहां पुराणों को भी माता कहते हैं। अरे ये वो भारत है जहां बहते हुए जल को भी माता कहते हैं। मिट्टी में धरती माता, पशुओं में गाय माता, वृक्षों में तुलसी माता, पुराणों में गीता माता, बहते हुए जल में गंगा यमुना त्रिवेणी माता। अरे ये वो भारत है जहां राजा की पत्नी भी माता होती है। ये वो भारत है जहां बड़े भाई की पत्नी भी माता होती है। ये वो भारत है जहां मित्र की पत्नी भी माता होती है। ये वो भारत है जहां अपनी माता तो माता होती है पर अपनी पत्नी की माता भी अपनी माता होती है। क्या बढ़िया काव्य तुलसी ने लिखा है। क्या लिखा व्यासी? तुलसी कहते हैं शंभु प्रसाद सुमत ही हुलसी 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 हुलसी। तुलसी का बेटा है तुलसी राम बोला दुबे। शंभु प्रसाद सुमत ही हुलसी, ये रामचरित मानस कवि तुलसी राम। क्यों? तुलसी कहते हैं मेरा देश महान धन्य देश जहां बहा सुरसरी, सुरसरी सुरसरी माने गंगा। धन्य देश जहां बहा सुरसरी, ये धन्य नारी पतिव्रत है अनुसरी। धन्य नारी पतिव्रत है अनुसरी। मेरा भारत एक ऐसा देश है जहां पतिव्रता नारी पाई जाती है। अच्छा, विदेशों में पतिव्रता नारी नहीं होती है। विदेशों में, अन्य देशों में पतिव्रता नारी नहीं होती है। ये भारत एक ऐसा देश है जहां पतिव्रता नारी पाई जाती है। तो वैसी एक ही धर्म एक व्रत ने महा, एक ही धर्म एक व्रत ने महा, काय बचन मन पति पद प्रेम, काय बचन मन पति पद प्रेम। अरे ये वो भारत है कि जब कन्या का विवाह होता है और कन्या अपने मायके पक्ष को छोड़ करके जिस समय ससुराल की ओर जाती है तो कन्या की माता और अपनी कन्या को उपदेश देती है कि सास ससुर गुरु सेवा करे हूं। ये भारतीय नारी है, अपनी बेटी को ज्ञान देती है। सास ससुर गुरु सेवा करे हूं। सास ससुर की सेवा करती है, पति के पद चिन्हों पर चलती है, गुरु की आज्ञा का पालन करती है, मर्यादा का आवरण ओढ़ती है और मर्यादा की बेड़ियों में बंध करके वो अपनी ससुराल की सेवा करती है। ये मेरे भारत की नारी है। तो वैसी एक नारी सब पर भारी ध्यान रखो, ये चुनाव बहुत जरूरी है। और क्या, ये तो मैं निश्चय कहता हूं और बार बार कहता हूं, बार बार, कि हमारे भारत की जो परंपरा है वो अनेक प्रकार से नहीं, एक ही प्रकार से पाई जाती है। हमारे भारत का नियम है 1 वर्ष में 2 बार, 6 महीना में 1 बार। नवरात्र को 4 होते हैं, 2 गुप्त हैं, 2 प्रत्यक्ष हैं। 1 वर्ष में 2 बार, 6 महीना में 1 बार नवरात्र आता है।
देवी जागरण मनाया जाता है, देवी जागरण, लेकिन देवताओं का नहीं होता। अब नहीं होता तो नहीं होता। 18 पुराण, 6 शास्त्र, 4 वेद बनाए गए। किसी पुराण में, किसी वेद में, किसी शास्त्र में आज तक देवताओं का जागरण नहीं लिखा गया। जहां लिखा गया देवी जागरण, देवी जागरण, देवी जागरण, अब कैसे होगा देवताओं का जागरण? इस समय देवताओं की परिस्थिति इतनी खराब है, देवता इतना गड़बड़ कर रहा है, जाएगा कहीं बताएगा कहीं, बता देगा मंदिर और पहुंच जाएगा मधुशाला। क्यों? हाँ, बताएगा मंदिर, पहुंच जाएगा मधुशाला, शाम को झूमता हुआ चला रहा है। कैसे होगा देवी जागरण के अलावा देवताओं का जागरण? कैसे होगा? तभी मेरे आचार्य भी कहते हैं व्यासी, देवियां देश की वही निकालो बेटे, देवियां देश की जाग जाए अगर, युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। ले जाओ सौभाग्य होती है। नींद आ रही, नींद आ रही, ले जाओ। सो अचानक सो गए ना, ले जाओ बालिका को, ले जाओ। ले जाओ अखंड सौभाग्यवती। ओ आशीष दीन सखी हर सानी, निज समाज ले गई सयानी। ओ विश्वामित्र मिले पुनियाई, मिले पुनियाई। हाँ, 20 पुष्पपुत्र का भार्गव